मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक टेबल तैयार कर लेता हूँ। जी हाँ, तो मैं टेबल तैयार कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ सेल्स वीडियो बनाते हैं She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. और यहाँ पे हमने कुछ नेम ले लिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको उसमें सीखने को मिलेंगे 20 फॉर्मूलाज। हाँ, वो भी जो कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा डे बाय डे। जी हाँ दोस्तों, डे बाय डे आपको डेली मिलेंगे 20 फॉर्मूलाज। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम ले लिए हैं। चलिए यहाँ पे कुछ अमाउंट है, सेल्स जो भी अमाउंट ले लिया मैंने यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेल्स अमाउंट ले लेता हूँ। यहाँ पे सेल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने सेल्स अमाउंट ले लिया, जैसे कि 10,000, जो भी अमाउंट लेना है आपको। तो इस तरह से मैंने कुछ अमाउंट यहाँ पे ले लिए हैं। मैं यहाँ रेट तक ले लेता हूँ जी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक एक करके सारे के सारे फॉर्मूलेज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले ले लेते हैं हम सम। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे लिया सम, और सम मैंने यहाँ पे सम क्लिक किया। ओके, अब उसके बाद आपको लेना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट मुझे इन सब का टोटल चाहिए। जी हाँ, मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट कर लिया और मैंने सीधा एंटर प्रेस करा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं 3,60,000।
जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट को थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा हम इसका साइज़ वाइज बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये नज़र आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है जी। तो यह हमारे पास आ गया है 3,60,000 हमारे पास अमाउंट आ गया है, जो कि हम सब ने जो भी मैंने सबका टोटल कर लिया है। तो ये हमने सम इस तरह से सीखा। दूसरा हमारे पास ये आता है कि मैं यहाँ पे या तो सीधा मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा यहाँ पे ऑटो सम पे चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो फिर ये इस तरह भी इसका सम आ जाता है। जी हाँ, इस तरह से भी सम आ जाता है। दूसरा मुझे चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप सम करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा एसयूएम सम ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पे खाली चीज़ मैंने जैसे कि बोला किसी ने सोहन, कुणाल और मोहित। जी हाँ, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे कंट्रोल प्रेस करना होगा और मैं यहाँ पे सोहन और मोहित और रोहित इन तीनों सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये इन तीनों का सम करके दिखाया था, यानी कि 1,30,000। जी हाँ दोस्तों, 1,30,000 यानी कि हमारे पास इसका सम आया था। इन 3 जनों का हमारे पास आया था टोटल अमाउंट। तो दोस्तों ये था हमारे पास सम करने का तरीका। दूसरा एक और तरीका है, जैसे कि आपने सीधा ऐसे इक्वल्स लगाया और उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने सीधा एंटर प्रेस कर दिया। तो ये इस तरीके से भी यहाँ पे इसका सम कर देता है। तो आपने कई तरीके से सीखा सम निकालना। जी हाँ दोस्तों, ये हमने सिखाया आपको सम करना। अब मैं आपको इसी में सिखाता हूँ कि कैसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। तो सेम यही इसका साइन होता है। आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये इसका मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। उसके बाद आपने अगर इसमें और दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सीधे इक्वल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट और ब्रैकेट और आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये इस तरह से भी यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट निकाल देता है। तो यहाँ पे कुछ एरर शो क्यों कर रहा है देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 3, 6 और मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वल्स टू PRODUCT प्रोडक्ट और उसके बाद मैंने इनको सिलेक्ट किया। 6 3 18 यहाँ पे मैं बदल जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 3 18। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सीखा इसका प्रोडक्ट निकालना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। अब आपको डिवाइड करना है, हम डिवाइड करना सिखाते हैं आपको। तो आपको सीधे क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और इस पर क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आप डिवाइड का साइन लगाएंगे। इसके बाद आपने इस पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए हमारे पास की सीधा क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई और डिवीज़न सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, हमने इस तरह से डिवीज़न करना सीख लिया। अब उसके बाद मैं थोड़ा स्पीड समझा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इस वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि 20 फॉर्मूले हैं दोस्तों, और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे और बहुत ही ज़्यादा काम वाले फॉर्मूलाज हैं। चलिए उसके बाद हम सीखते हैं यहाँ पे एवरेज निकालना। जी हाँ दोस्तों, एवरेज। तो हमने यहाँ पे सीधा लिखा एवरेज और इक्वल्स टू यहाँ पे साइन लगाया और एवरेज लिखा। उसके बाद आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट करने के बाद आपने सपोज इन सब का एवरेज निकालना है, तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस करा। तो इन सब का अमाउंट का जो है हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है निकल कर आ जाएगा, यानी कि 45,000। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अब मीडियन। और पहले हम मीडियन सीख लेते हैं। मीडियन, तो हमें मीडियन निकालना है इन सभी अमाउंट्स का। तो हमने यहाँ पे क्लिक मीडियन लिखा। मीडियन लिखने के बाद आपने देखिए मीडियन निकालना बहुत टफ होता है। देखिए 11th के 10th के 11th में क्वेश्चन आता है हमारे पास मीडियन मोड का। तो आपको ये सिंपली शॉर्टकट तरीके से मैं आपको मीडियन मोड निकालना सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मीडियन लिखा और उसके बाद मुझे इन सभी नंबर्स यानी सर अमाउंट्स का जो भी है मुझे मीडियन निकालना है। अब मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट लगाया और एंटर प्रेस कर दिया, यानी कि हमारे पास जो मीडियन निकल कर आया वो निकल कर आया 45,000। जी हाँ दोस्तों, 45,000। अब हमें निकालना है मोड। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि सपोज डेट मैंने यहाँ पे दोबारा से 40,000 ले लिया है, ओके, और यहाँ भी मैंने 40,000 ले लिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूँगा मोड इक्वल्स टू MOD मोड, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद मैं नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूँगा। और देखिए हमारे पास जो 40,000, क्योंकि आपने देखा होगा मोड क्या होता है, जो भी नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे वो हमारा मोड होगा। तो इस तरीके से आप मोड भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपने सीखा सम निकालना, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन
और साथ ही साथ आपने सीखा एवरेज, और उसके बाद आपने सीखा मीडियन मोड। हाँ जी दोस्तों, तो आपने अब उसके बाद हमारे पास जो 8th फॉर्मूला अभी तक आपने जो सीखे हैं वो सीख लिए, 7 फॉर्मूला सीख लिए हैं आपने। अब आप सीखेंगे सम इफ, यानी हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। सम इफ जो होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि यानी कि यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि यहाँ पे सम इफ जैसे लिखते हैं यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया भी लगती हैं। तो हमें क्या करना है कि अब मैंने यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब मैंने कहा कि भाई मुझे खाली, अच्छा नेम यहाँ पे सब एक जैसे हैं। यहाँ पे अगर मैं सपोज डैट कि यहाँ पे मोहन को 2 बार लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अभी करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स लगाया और मोहन लिखा है। यहाँ पे मोहन लगाने में ब्रैकेट डाला, उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि जो सेल अमाउंट्स हैं, तो सेल अमाउंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद एंटर प्रेस किया। तो यानी कि इसने मोहन का अमाउंट निकाल के दी। तो मोहन का अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,000। जी दोस्तों 10,000। अब मैंने यहाँ पे मोहित की जगह यहाँ मैंने लिख दिया मोहन। क्या लिख दिया? मोहन, सॉरी मोहन। तो यहाँ पे देखिए 50,000 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 40 प्लस 10,000 यानी 50,000। अगर मैंने यहाँ भी मोहन कर दिया मोहन, तो ये आ गया हमारे पास 1,30,000। जी दोस्तों, ये जो निकाला है यानी कंडीशन अप्लाई करी है। यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया है। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, यानी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे वो मोहन का टोटल अमाउंट, यानी कि उसका मोहन का जो अमाउंट है उसका वो सम करके दे दे। तो यहाँ पे मोहन के जो अमाउंट को उसने क्या करके दिया है? सम करके दिया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे मोहन की जगह आप कोई और नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सुरेश, जो भी नेम वट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो हमने इस तरह से यहाँ पे ये मोहन को सिलेक्ट किया और इस तरह से हमने मोहन का टोटल अमाउंट निकाला। तो आप चाहें तो और भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सम इफ़। अब यहाँ पे सम इफ़ लिखा और ब्रैकेट डाला और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलना है रेंज। हाँ जी दोस्तों, तो हमने यहाँ पे इस रेंज पे सिलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे देना है कि मैंने क्या करा कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 40,000 से, यानी कि मैंने यहाँ पे स्कैन लगाया। सॉरी डबल कोट में पहले दे देते हैं हम यहाँ पे डबल, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया होता है हमारे पास डबल कोट में होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन किससे? 40,000 से। 40,000, जी हाँ 40,000 से ग्रेटर देन हो। और उसके बाद फिर मैंने एक कॉमा लगाया और उसके बाद दोबारा से मैं इसके जो सिस्मन को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस ब्रैकेट और देन उसके बाद एंटर। यानी कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास 80,000 प्लस 70,000, यानी इनको प्लस कर दिया। हमारे पास कितना आ गया? 1,50,000। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज करता हूँ। मैंने जैसे कि यहाँ पे ये लगाया। अब मुझे चाहिए कि भाई इक्वल का है, सॉरी इक्वल का लगाना है, यानी कि 40,000 से ग्रेटर देन हो और उसके बराबर भी हो। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे ये एंटर प्रेस कर दिया। जी दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया 2,70,000, यानी कि उसने 40 यहाँ से इसने पूरा का पूरा टोटल कर दिया है, यानी कि इसने 40,000 को भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया है। और ये हमारे पास निकल गया सम इफ़ दोस्तों। हाँ, तो आप इस तरह से सम इफ़ निकाल सकते हैं। अब क्राइटेरिया मैंने आपको एक बार नेम को लेकर सिखा दिया और सेल अमाउंट्स को भी लेके दिखा दिया। तो इस तरह से आप सम इफ फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें निकालना है फैक्टोरियल। हाँ जी दोस्तों, फैक्टोरियल निकालना भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है। देखा होगा मैथमेटिकल में ज़्यादा मोस्टली फैक्टोरियल निकालना। ओके, फैक्ट लिखा और फैक्ट निकलने के बाद नंबर लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब 5 का निकालना है, तो 5 का हमारे पास अराउंड कितना आएगा? 120 आई थिंक समथिंग आएगा। ओके, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट और लिखा 5 देन ब्रैकेट और एंटर। हाँ जी 120। तो ये इस तरह से हमारे पास फैक्टोरियल निकालना हो तो इस तरह से हम फैक्ट लगा के और फैक्टोरियल उसका निकाल सकते हैं। तो ये आपने सीखा फैक्टोरियल निकालना। अब उसके बाद हमें इसमें जो हमारे पास अमाउंट है, हमारी अभी तो यहाँ पे हमारे पास टेबल में जो अमाउंट है बहुत ही कम है, लेकिन अगर यहीं पे अगर टेबल में यानी कि जो डाटा होता बहुत ज़्यादा होता और उसमें हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स का साइन लगाया और MIN लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। वैसे नॉर्मल दिख रहा है कि 10,000 है तो 10,000 ही आएगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 10,000 यानी कि मिनिमम अमाउंट निकल गया है। अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम निकाला, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 80,000 ही आएगा, सिंपली है। तो हमारे पास यहाँ पे सीधे से मैक्सिमम का फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 80,000 यानी कि मैक्सिमम नंबर इसमें से निकल गए हैं हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे निकालना है, ये थोड़ा सा कंडीशन है। देखिए यहाँ पे मैं लिखा स्मॉल। जी हाँ, स्मॉल लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे स्मॉल लिखते हैं, यहाँ पे कह रहा है एरे, यानी कि मैंने ये जो है इसमें, यानी कि आप चाहें तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने जो ये सेल अमाउंट का जो अमाउंट है पूरा का पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, क्या कहता है मैंने, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, वैसे हमारे पर लिख रहा है कि 20,000 जो है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और ब्रैकेट एंड और देन एंटर। तो 20,000 यानी कि यहाँ पे क्या निकाला है इसने, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपके पास टेबल कुछ ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है, आप चाहते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट नंबर तो है लेकिन सेकंड जो नंबर है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा इस फॉर्मूला से, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा एक ही दावा है कि आपको बनाना है एक्सेल में एक्सपर्ट, वो भी किसके जरिए, 2020 फार्मूलाज के जरिए। जी हाँ दोस्तों, 2020 फार्मूलाज आपको डेली बाय डे मिलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहेंगे। तो मैं आपके लेकर आऊँगा पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको तुरंत मिलती रहेगी। और कोई भी डाउट होता है एक्सेल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है लार्ज। जी हाँ, लार्ज। उसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया। अब देखिए यहाँ पे दोबारा बोल रहा है एरे। तो एरे मीन्स होता है कि जो भी टेबल में पूरा डाटा है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका भी आपको लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर निकालना है। तो एरे मीन्स कि आपने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमन लिखा और यहाँ पे हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आएगा 70,000। जी हाँ दोस्तों, 70,000 हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सीखा स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब हम सीखेंगे पावर निकालना है। जी पावर, यानी कि आपने देखा होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये निकालना होता है। और कभी कभी जो डिजिट जो होती है बहुत बड़ी होती है तो उसमें हमें निकालने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, डाउट होता है, टाइम लगता है। निकाल लेते हैं लेकिन टाइम लगता है। तो आपको अगर मिनटों में, सेकंडों में निकालना हो तो कैसे निकालें, चलिए दोस्तों मैं कुछ सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पावर। क्या लिखना होगा, पावर, और ब्रैकेट डालेंगे। और उसके बाद अगर सपोज मैं आपको सिंपली सिखाता हूँ 25 का पावर अगर आपने 2 लिखा, जी हाँ दोस्तों, तो क्या लेगा 625। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास 625। ये मैंने आपको छोटा करके इसलिए दिखाया ताकि आप इसको निकाल सकें, क्योंकि आपने नॉर्मली निकाला होगा इसलिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर और मैंने सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 125 का निकाला। जी हाँ दोस्तों, 125 का क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे सीधा स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा 15,625। जी हाँ, तो हमारे पास 15,625 रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से आप पावर लगाकर आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे क्यूब रूट निकालना हो तो उसके लिए भी एक और फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, 5 यहाँ पे प्रेस करा और मैंने यहाँ पे उसके बाद क्यूब रूट के लिए देखिए 6 पे एक सिंबल होगा, आपको शिफ्ट प्रेस करना है और 6 को प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह का सिंबल आएगा। ये भी क्या होता है, पावर के लिए ही नोट करता है, पावर के लिए ही वर्क करता है। तो आपने इस तरह से लिखा 5 का क्यूब रूट कितना होगा, 125। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने फॉर्मूला नंबर सीखा कौन सा, 15। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको 15 फॉर्मूला सिखा दिए हैं। अब हम सीखेंगे अगर आप चाहें तो पावर और जो है स्क्वायर और ये क्यूब जो निकालना है, पावर निकालना है, उसको आप 14 में ही रख लीजिए, ठीक है। तो 15 में हम सिखाते हैं राउंड, ठीक है। जी हाँ, राउंड मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई 5.6, तो उसका राउंड जो फिगर होगा कितना होगा, 5.6 का कितना होगा, 6 होगा। तो जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से आंसर निकलेगा। तो कैसे निकालना है, हमें यहाँ पे आपको राउंड लिखना है और ब्रैकेट डालना है। मैंने लिखा 5.6। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला और एंटर करा। तो देखिए हमारे पास ये आंसर नहीं निकला है। ओके, यहाँ पे राउंड बोला, नंबर और उसके बाद नंबर डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि नंबर डिजिट कितने लास्ट के जो नंबर्स को डिनोट करना है, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा के 2 लगा सकते हैं। तो यानी कि उसका राउंड फिगर लेगा वो। तो आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे 5.6 लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर को ले रहा है। अगर यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ROUND, ओके, राउंड लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे 5.6 लिखा और उसके बाद कॉमा लगा के 0 प्रेस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब ये निकलेगा, कितना निकलेगा, यानी कि सीधा 6 निकल जाएगा। तो एंटर प्रेस करा, ये हमारे पास 6 आ गया। तो इसने क्या करा है कि अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यानी कि डेसिमल के बाद भी जो डिजिट्स है वो ले काउंट करेगा।
और अगर आपने सीधा सीधा 0 लिख दिया तो यानी कि सीधा सीधा उसको राउंड फिगर में दिखा देगा, यानी कि 5.6 का कितना जाएगा 6। अगर यहीं पे आप अगर लिखते हैं 4.2 तो आंसर कितना आएगा 4। जी हाँ दोस्तों, तो अगर यहाँ पर डिजिट अगर बड़ी हो तो इस तरह से आप उसका राउंड फिगर निकाल सकते हैं। वैसे ईजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये फॉर्मूला सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्सेल में बनना है एक्सपर्ट तो आपको आने चाहिए सारे फॉर्मूलाज। तो जी दोस्तों, मेरी कोशिश यही है, यानी हमारे चैनल की कोशिश यही रहेगी कि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में एक्सपर्ट बनाएं और आपको सारे फॉर्मूले सिखाना मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4.2 और कॉमा लगाया 0 और ब्रैकेट और उसके बाद हमारे पास आंसर निकल गया 4। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमारे पास निकलता है राउंड फिगर निकलता है। अब उसके बाद हमें निकालना है राउंड अप और राउंड डाउन। राउंड अप मीन्स कि उसे जो भी नंबर है उसका एक अपर, यानी कि जैसे सपोज दैट 20.3 है तो 20.3 का यानी कि यहाँ पे 20 नहीं करेगा, 21 कर देगा राउंड अप में। और राउंड डाउन होगा तो 20.3 है तो यहाँ पे क्या निकलेगा, राउंड डाउन में 20 निकलेगा। अब देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राउंड अप लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट डाला और उसके बाद क्या लिखा 20.3। जी हाँ दोस्तों, और कॉमा 0 जैसे मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पे निकल गया हमारे पास 21, तो यानी इसने राउंड अप करके दिखाया है। अगर मैं यहीं पे ही अगर मैं राउंड अप की जगह मैंने यहाँ पे क्या करा, राउंड अप की जगह मैंने लिख दिया राउंड डाउन। जी हाँ दोस्तों, राउंड डाउन लिखा और एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे क्या निकलेगा 20। तो दोस्तों ये निकल गया हमारे पास 20। तो ये था हमारे पास राउंड अप एंड राउंड डाउन। अब मैं निकालता हूँ आपको इवन और ऑड। जी हाँ दोस्तों, इवन और ऑड निकालना भी इजी है। तो हम इसी जो हमारे पास सेल्स अमाउंट में जो हमारे पास ये सेल्स अमाउंट है इसमें हमें इवन और ऑड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि आपको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो आपको कैसे पता चलेगा, चलिए दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा इवन और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया और ये उसके बाद आपने एंटर प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर निकला है वो इवन ही है। तो इवन ही यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ऐसे इक्वल्स टू लिखा और इवन लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो 5 तो इवन नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो निकलेगा इसका इवन नंबर निकाल के देगा, यानी कि 5 के बाद जो इसका जो ऊपर का नंबर है वो कितना है 6 है। तो 6 यानी कि उसको इवन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इवन नंबर निकाल कर दे देगा। यानी कि ये 5 के जो ऊपर नंबर है यानी कि 6 है तो यानी कि 6 वो इवन यहाँ पे शो कर देगा। अगर मैं यहीं पे अगर ऑड लिख देता, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑड लिखूंगा और मैंने यहाँ पे लिखा 5। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ 5 लिखा, अभी क्या ऑड नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 5, यानी कि ऑड नंबर ही निकलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, आप देखिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लिखा ऑड और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 6 और ब्रैकेट डाला, एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे निकल गया 7। जी हाँ दोस्तों, 7 जो ऑड नंबर है। तो इस तरह से आप आसानी से इवन ऑड भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था इवन और ऑड फंक्शन। अब उसके बाद फॉर्मूला अब मैं आपको जो लास्ट में जो आज का जो 20 यानी कि लास्ट का जो 19 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है काउंट। और लास्ट में मैं आपको एक लास्ट का जो फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसके बाद की जो वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों अच्छा लगे आपके लाइक से हमें, क्योंकि आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हमें हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाइए काउंट इफ। तो हम आपको काउंट इफ़, हाँ जी दोस्तों, अभी देखो आपने सम इफ़ में आपने सीखा कि जो भी नंबर्स थे यानी 40,000 से नंबर, यानी कि 40,000 या 40,000 तक जो नंबर थे, आपने देखा 40,000 से जो नंबर मैंने कहा ग्रेटर देन, यानी उससे जो 40,000 से जब नंबर जो ज़्यादा हैं उनको सम करके दिखा दिए। जी हाँ दोस्तों, उसने क्या करा 80 + 70 कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद मैंने आपको सिखाया था उसी में कि मतलब 40,000 भी इंक्लूड करे तो उन सबको उसने सम करके दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है कि उसमें नंबर्स कितने हैं, इतने। तो नंबर्स देखो, हाँ फॉर्मूला देख के पता चलेगा दोस्तों। चलो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला काउंट इफ ब्रैकेट और उसके बाद रेंज। देखिए यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे हिंट करते रहेगा, रेंज सेलेक्ट करा और सीधा क्राइटेरिया है। यहाँ दोस्तों क्राइटेरिया यानी सीधा हमने क्राइटेरिया लगाया और क्राइटेरिया क्या था, हमने क्राइटेरिया लगाया ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ओके जी हाँ, तो यानी कि 40,000 हमने लिखा है यहाँ पे। ओहो सॉरी, एक चीज़ मैं लगाना भूल रहा हूँ इसमें, डबल कोट। जी हाँ दोस्तों, डबल कोट लगाऊंगा यहाँ पे मैं, और उसके बाद क्राइटेरिया को डबल कोट में ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पे 5, हाँ यहाँ 5 क्यों निकाल के दिखाया, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि मैंने 40 और 40,000 और 40,000 से ग्रेटर देन 1 2 3 4 5। हाँ जी, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 5 हैं। तो यानी कि इसने बता दिया हमारे पास 5। अगर मैं यहीं पे अगर यहाँ पे इक्वल का साइन हटा देता हूँ, जी दोस्तों मैंने इक्वल का साइन हटाया, सॉरी इक्वल का साइन हटाया और यहाँ पे 40,000 लिख दिया तो यहाँ पे नंबर कितने दिखाएगा 2।
जी हाँ, रिजल्ट हमारे पास 2 आएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने सीखा कि कितने नंबर्स हैं भाई। उसने किसी ने बोला कि डाटा बोला भाई जो 40,000 से या जो भी वटेवर जो नंबर जो भी हैं, उसने बोला भाई इस नंबर से ज़्यादा कितने नंबर हैं, तो हमें बता के दिखाओ भाई इतने लोग जो 40,000 से ग्रेटर देन है, तो वो कितने लोग हैं हमारे पास। तो सीधा सीधा उसने काउंट कर दिया थी भाई हमारे पास तो 40,000 से जो ज़्यादा ग्रेटर हैं वो हैं जो जिनकी सैलरी ज़्यादा है, यानी जो सेल्स अमाउंट वाले हैं वो 2 जने हैं। तो अच्छा जी ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वो आसानी से उसको काउंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हमारे पास जो अब लास्ट फॉर्मूला आता है वो लास्ट फॉर्मूला ये आता है कि आप अब हमारे अपने आपको सिखाया फॉर्मूला, अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है वो है अपर लोअर और प्रॉपर केस। हाँ जी, चलिए सीख लेते हैं इसको भी। स्मॉल लेटर में लिखे थे ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपर केस लिखा और अपर केस करने के बाद सपोज डैट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है, यानी मैं चाहता हूँ मैं इनको पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ या तो मैंने सिंपली आपको एक करके दिखाया था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपर केस करा और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो यानी कि जो इसका जो स्मॉल लेटर में था ये, तो इसको कैपिटल लेटर में इसने शो कर दिया, यानी अपर केस में करके दे दिया। अब इसी में मैं आपको लोअर केस सिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लोअर केस में तो है ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोहन लाल सिंह, मोहन लाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन लाल सिंह लिखा और मैंने इसको क्या कर दिया, कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। तो कैपिटल लेटर में हम यहाँ पे भी सीधा सीधा आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ बड़ा थोड़ा सा करके दिखा दिया है। अब उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे डिलीट किया और मोहन लाल को, यानी कि मैं इसे कैपिटल लेटर में कर देता हूँ पहले, मोहन लाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लोअर केस लगाता हूँ। यहाँ पे LOWER लोअर, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एंटर प्रेस किया। तो इसने मोहन लाल सिंह को क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में यानी कि लोअर केस में कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसने लोअर केस में कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर केस, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट मोहन लाल सिंह लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर केस में आ जाए, तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा प्रॉपर और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मोहनलाल पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखिए प्रॉपर में केस में आ गया, यानी कि जो नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में आ गया, देन ये कैपिटल लेटर में आ गया, देन कैपिटल लेटर में आ गया, यानी कि मोहन का M, लाल का L और सिंह का S। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज जो सीखे आपने 20 फार्मूला सीखे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे, क्योंकि फार्मूला छोटे थे लेकिन बेसिक फार्मूलाज थे जिससे आपकी शुरुआत हो। क्योंकि आज का फर्स्ट वीडियो था हमारे पास फार्मूलाज का, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक फार्मूला सिखाया है। अब इसी तरह से आपको डेली स्टेप बाय स्टेप जो है और फार्मूलाज आपको मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे और बनते रहेंगे एक्सपर्ट। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको वो तुरंत मिलती रहेगी। तो दोस्तों अलविदा लेना चाहूँगा। ओके, बाय बाय।